आज की हमारी कहानी एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की है। इस हॉस्पिटल के बारे में कई लोग कहते हैं कि बंद होने के बावजूद भी इस हॉस्पिटल में मुर्दों की आत्माएं घूमती हैं, यानी कि ये जगह हॉन्टेड है। चलिए बात करते हैं इस कहानी के बारे में। उस रोज़ श्वेता अपने पति के साथ हॉस्पिटल की तलाश में थी। दरअसल में रात के वक्त जब वो एक रास्ते से आ रहे थे तो अचानक से ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब इसके बाद जो था, श्वेता अपने पति को लेकर किसी तरीके से एक हॉस्पिटल में पहुंची। तो उस हॉस्पिटल का हाल देखकर उसके पति ने कहा, ये कैसी जगह है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं नज़र आ रहा। तो श्वेता ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं देख के आती हूँ। श्वेता ने अपने पति को पास ही के एक बेंच पर बिठा दिया और डॉक्टर को देखने लगी। तो तभी जो है, एक रूम में जब वो पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर एक वार्ड बॉय खड़ा था। उसने उस वार्ड बॉय से बात करी तो उस वार्ड बॉय ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सबका इलाज होता है। आपके पति के साथ साथ आपका भी इलाज किया जाएगा। श्वेता उस वार्ड बॉय को देखने लगी और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, दिमाग खराब है क्या? मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मेरे पति को चोट लगी है। तो इस पर उस वार्ड बॉय ने कहा, जानता हूँ कि तुम्हारे पति को चोट लगी है, लेकिन उसका असर तुम्हारे दिमाग पर भी है। श्वेता उस वार्ड बॉय की बातों को कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे उसका बर्ताव जो था बड़ा ही अजीब लगा। और तभी जो है, जब वो वार्ड बॉय श्वेता की ओर बढ़ने लगा तो श्वेता ने देखा कि उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भयानक सा रूप परिवर्तित हो रहा था। मतलब कि उसका चेहरा बदलने लगा था। वो पहले तो नॉर्मल लग रहा था, आम इंसान की तरह, लेकिन अचानक से ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर काफ़ी सारे कट्स आ चुके थे, जिसकी वजह से अब वो बहुत डरावना लगने लगा था। श्वेता ने जैसे ही उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो वो घबरा गई। वो समझ गई कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई भटकती रूह है। श्वेता घबराकर वहाँ से जाने लगी तो उस वार्ड बॉय ने उसका हाथ पकड़कर रोका। तो श्वेता चीखने और चिल्लाने लगी और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वार्ड बॉय जो था उसे ज़बरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने लगा। वो वार्ड बॉय श्वेता को जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर पहुंचा तो श्वेता ने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर नर्सेस वगैरह मौजूद थे। वो उनसे मदद मांगने लगी तो अचानक से उसने क्या देखा कि उन लोगों के चेहरे अचानक से ही डरावने हो चुके हैं। वो सभी लोग ज़बरदस्ती मिलकर श्वेता को स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। श्वेता बहुत घबरा चुकी थी। वो चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो वापस से अपनी आंखें खोलती है तो उसने पाया कि आसपास उसके कोई भी नहीं था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और अपने पति के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका पति नहीं था। ये देख वो घबरा गई और परेशान हो गई। वो पूरे हॉस्पिटल में अपने पति को तलाशने लगी और तभी जो है, उसने अपने पति की चीख सुनी। वो जैसे ही अपने पति की चीख सुनकर वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि एक कमरा था और उस कमरे में जो था उसका पति गिरा हुआ। श्वेता जाकर अपने पति को संभाल कर खड़ा करती है और पूछती है, आप यहाँ कैसे? तो उसके पति ने बताया कि एक भयानक सा वार्ड बॉय उसे यहाँ लेकर आया था। तो श्वेता कहती है, हाँ, ये जगह हॉन्टेड है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा किसी भी हाल में, नहीं तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इसके बाद जब दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने देखा कि सामने की ओर से जो था, एक डॉक्टर आ रहा था। वो डॉक्टर उनसे टकराया और कहने लगा, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? तो फिर वो श्वेता के पति की ओर देखता है तो देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो वो उसे पास ही के कमरे में लेकर पहुँचता है और उसकी मलहम पट्टी कर देता है। तो श्वेता कहती है, आप तो ठीक लग रहे हैं, अब तो कोई भूत नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, हाँ, तुम्हें मैं ऐसा क्यों लगा कि भूत हो सकता हूँ? इससे पहले कि श्वेता कुछ भी कहती तभी उसके पति ने उसे इशारा किया और कहा कि ज़रा वो नीचे देखे। तो जैसे उसने नीचे देखा तो देखा कि डॉक्टर के जो पैर थे वो गोल गोल घूम रहे थे। इतना देख श्वेता घबरा गई और अपने पति से बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पे सब भूत हैं। तभी वो डॉक्टर जो था वो पागलों की तरह हंसने लगा और उनकी ओर बढ़ने लगा। वो दोनों उस डॉक्टर को धक्का देकर वहाँ से भाग कर निकले।
वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाकी भूत भी जो वहाँ के हैं वो उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करने लगे उन भूतों ने उन्हें घेर लिया। श्वेता जो थी वो भगवान को याद करने लगी। मन ही मन वो सोचने लगी कि आखिर उनसे क्या ऐसी गलती हुई जो आज वो इस मुसीबत में पड़ गए। वो सारे भूत उन्हें डराने लगे। तो यहाँ पर जो श्वेता का पति था उसने कहा कि तुम्हारे पास तो तुम्हारे पर्स में एक भगवान का पवित्र मूर्ति है, तुम उसे बाहर निकालो। तो इस तरह जो था श्वेता ने अपने पर्स से वो मूर्ति निकाली। वो भगवान हनुमान जी की थी। तो जैसे ही उसने वो मूर्ति बाहर निकाली तो सारे भूत एकदम से डर से गए और उनसे दूर हटने लगे। थोड़ी ही देर में वो सारे की सारी बुरी आत्माएं अचानक से कहीं गायब हो गई। तब श्वेता के हस्बैंड ने कहा, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो बुरी आत्माएं फिर से आकर हमें परेशान करें। वो वहाँ से जैसे ही निकले तो उन्होंने देखा कि जो मेन डोर है वो बंद है। तो ये दोनों जो थे उसे खोलने की कोशिश करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो सारी आत्माएं फिर से एक कॉरिडोर से उस ओर आ रही थी। ये देख ये दोनों डर गए और जल्दी जल्दी जो है उस दरवाजे को खोलने लगे। ना जाने उस दरवाजे को क्या हुआ था कि वो खुल नहीं रहा था। तभी दोनों ने पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को जैसे तैसे करके खोल ही लिया और तुरंत ही जो था वो उस हॉन्टेड हॉस्पिटल से बाहर आए। वो आत्माएं जो थी उस हॉस्पिटल के बाहर नहीं आ सकती थी। वो वहाँ के दरवाजे पर खड़े होकर उनको जाते हुए देखने लगी और उनके चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लोग उनके हाथों से बचकर निकल कैसे गए। अब ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे जब यहाँ से निकले तो उसके बाद जो था सबसे पहले जो मंदिर पड़ा ये वहाँ पहुँचे और भगवान को जाकर धन्यवाद किया अपनी जान बचाने के लिए।